नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नदिया जिले के कालीगंज विधानसभा में और हमारे साथ इस समय भाजपा के उम्मीदवार बपन घोष जी मौजूद हैं। कल इनका नामांकन है और इस समय बंगाल में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी स्टार प्रचारक भी इस समय बंगाल में पहुंच चुके हैं और हम कहें तो बंगाल का ये चुनाव इस समय देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सबसे पहले तो आपका खबर आसपास के पोर्टल में बहुत स्वागत है। मैंने पूरा कालीगंज वासी को भारतीय जनता पार्टी पक्ष से मैं गौरी को अभिनंदन करता हूँ। वो आपका आसपास चैनल को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। देख रहे हैं जिस तरह से आपकी कालीगंज विधानसभा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो हिंदू वोटर है उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है और समस्याएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। क्या देखते हैं यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या क्या है? देखिए, यहाँ का मुख्य समस्या जो है स्वास्थ्य का समस्या है। यहाँ का जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे ख़राब है, जिसका कारण से कालीगंज में एक रूरल डेवलपमेंट एक हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में एक दवाई का एक नीडल तक नहीं मिलता है टाइम पर। तो ये हॉस्पिटल का कारण से बाकी जो अलग अलग जगह में देवोग्रा में एक पीएचई है, पानीघाटा में एक पीएचई है, आपका पलासी में एक है, जुरानपुर में एक है, माटियारी एक है, लेकिन सभी में क्या है, ताला बंद है। डॉक्टर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कारण यहाँ का लोगों का मेन चिकित्सा का समस्या है। इस चिकित्सा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग जगह में। यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में कोई अच्छा सुविधा से ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ एक ही ट्रीटमेंट है, रेफर। आप कालीगंज में चला जाइए, चाहे रात को चाहे दिन में, एक ऑक्सीजन तक नहीं है। वह क्या है, आप जाओगे तो नाम लेगा, एक बीपी चेक करेंगे, बस REF करके छोड़ देगा। रेफर करके कहाँ जाओगे? एक जिला हॉस्पिटल है कृष्णानगर में, वहाँ भी यही समस्या है। वहाँ से रिफ़र करके कहाँ जाएगा? यहाँ कल्याणी, नहीं तो NRS में। NRS में वो परिस्थिति है, वहाँ बेड जितना संख्या में है उससे ज़्यादा पेशेंट ज़मीन पे सोता है। ज़मीन पे सोने का कारण पेशेंट और भी उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसका कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। मैं यही यहाँ का जनता को कहने चाहूँगा, यहाँ भाजपा सरकार आने के बाद सबसे पहले यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। यहाँ का मुख्यमंत्री का ये जो कार्ड लागू किया है, कौन से कार्ड है? ये स्वास्थ्य के लिए 707 एक कार्ड है। वो कार्ड क्या है? तृणमूल कैडर का जो नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं है, 2 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ जाओगे, बस किसी को झूठ मूठ करके सुला देता है, BP का मशीन लगा देता है, झूठ मूठ का ये ग्लूकोज लगा देता है, पास उसका बिल पास करने का एक परिस्थिति है। यही एक सिस्टम है। मैं यहाँ का जनता को कहने चाहूँगा, भाजपा सरकार जो अलग अलग राज्य में है, उस राज्य में आयुष्मान योजना एक कार्ड है, वो कार्ड यहाँ लागू होगा तो हर जगह में ट्रीटमेंट होगा। आज 707 कार्ड किया है, आपका बंगाल का अंदर में ही है, और आयुष्मान कार्ड बंगाल का बाहर ऑल इंडिया में किसी भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकता है। अच्छा, जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर रोज़गार को लेकर भी काफ़ी दिक्कत है। पूर्व में यहाँ पर चीनी मिल थी, शुगर मिल थी, लेकिन वो शुगर मिल में ताला लग चुका है। लोगों को काफ़ी आशाएं हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि चाकरी के नाम पर बंगाल में कुछ भी नहीं है। फैक्ट्रियाँ बाहर भाग रही है, रोज़गार कुछ है नहीं, कृषक के पास किसी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, सबसे पहले यहाँ रोज़गार का वो परिस्थिति है जो आज का डेट में पूरा भारत में किसी भी क्षेत्र में नहीं है। कारण अब यहाँ पलासी रेलवे स्टेशन में जाइए या देवोग्राम रेलवे स्टेशन में जाइए, सुबह से लेकर शाम तक अगर खड़ा होकर अगर देखिए तो यहाँ इतना भारी संख्या से आप काम करने के लिए बाहर जा रहा है, परियायी श्रमिक का हिसाब से। मेन मुद्दा ये है। मैं यहाँ का जनता को यही कहना चाहूँगा, भाजपा सरकार आने के बाद यहाँ का जो शुगर मिल है पलासी में, ये बहुत बड़ा शुगर मिल है। हम जब छोटा था उस टाइम से मेरा पिताजी गन्ना वगैरह लेकर उस मिल में जाते थे, बहुत बड़ा एक फैक्ट्री था। तो ये मिल ओपनिंग होने के बाद कम से कम 20 से 25 हज़ार बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा, जो बाहर जाने का और कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे नसीरुद्दीन अहमद ने
जब नसीरुद्दीन अहमद विधायक बने थे उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, उसकी बेटी बनी। तो ये तो परिवार दर परिवार जो है लगातार बन रहा है और परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं लगता है कुछ अलग से कुछ कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए, ये तो जनता ने तय करेगा। इस कहने का मतलब एक ही राजनीतिक दल है जो बीजेपी है, ये परिवार तंत्र दल नहीं है। बाकी जो भी राजनीतिक दल है परिवार तंत्र दल है। जैसे यहाँ का देखिए सीएम कौन है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, फिर उसका भाई का बहू है, भाई है, काफ़ी रिलेशनशिप है। ऐसे हर लीडर का अपना अपना रिलेशनशिप का ये नेटवर्क बिजनेस है, उनका कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये बिजनेस है। अच्छा, देखा जाता है ये जो कालीगंज विधानसभा है ये बांग्लादेश के काफ़ी नज़दीक है। तो जिस तरह से देखा जाता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ से पशु वगैरह जाते हैं और गोकशी वगैरह भी कुछ मामला आता है, घुसपैठ के भी कुछ मामला आता है जो वहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं। इस समस्या को क्या देखते हैं? देखिए, इस समस्या तो पूरा ऑल देश ही देख चुका है। कुछ दिन पहले 2 साल जेल में रह चुका है। कहाँ? तिहाड़ जेल में, दिल्ली में। ये अनुभव मंडल, ये एक बीरभूम का जिला प्रेसिडेंट था, वो इस गरु तस्करी के कारण से जेल में रह चुका है। सिर्फ गरु तस्करी नहीं है, ये हर चीज़ का तस्करी हो रहा है। बाली का हो रहा है, पत्थर का हो रहा है, शिक्षा हो रहा है। अब जो यहाँ का शिक्षा का जो टीचर घोटाला भी कर चुका है। क्या नहीं बेचा है इस सरकार? इस सरकार तो पूरा पानी में डाल दिया। आज का डेट में यहाँ का जनता, इसका कोई नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ जाएगा जनता का? कोई पागल हो चुका है। मैं काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है। क्या नौकरी है? यहाँ ममता बनर्जी खुद कह रहा है आप काम कीजिए। क्या काम करना है? चौफ मूढ़ी इसका धंधा कीजिए, घुगनी बेचिए, जो काश फूल होता है उस फूल का तकिया बना के बेचिए। ये मुख्यमंत्री का एक वचन है। यहाँ का जनता कभी सोचा नहीं था एक मुख्यमंत्री का मुंह से ऐसे भाषा निकलेगा। ये मैं मुख्यमंत्री का कहने चाहूँगा, सबसे पहले उसका परिवार को ही ये धंधा में पहले लगाइए। अच्छा, जिस तरह से है आप डोर टू डोर जा रहे हैं, देख रहे हैं आपका कैंपेनिंग, आप डोर टू डोर जाते हैं, आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करे? आखिर आप ऐसा क्या करके देंगे कि जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? देखिए, सबसे पहले मेरा ये राजनीतिक पहली बार ही ये इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। किसी कैंडिडेट सबसे पहले जब इलेक्शन लड़ता है पहली बार ही लड़ता है, पहले कोई इलेक्शन में लड़ता नहीं। मेरा शुरुआत है। यहाँ का जनता मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहा है। जो डोर टू डोर जा रहा हूँ, यहाँ संख्यालघु संप्रदाय में भी जा रहा हूँ, वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हिंदू संप्रदाय में भी जा रहा हूँ, वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहा है। कारण एक ही है, इस बंगाल को पूरा पानी में बह चुका है। तो इस पानी से उठाने के लिए, भाई इस राज्य को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, सरकार का परिवर्तन करना है। तब देखिए, पिछले महीने 14 तारीख को ब्रिगेड का मैदान से हमारा प्रधानमंत्री भाषण दिया था। उस ब्रिगेड का मैदान में जब पता लगा यहाँ संख्यालघु संप्रदाय से लेकर हिंदू संप्रदाय से लेकर काफ़ी संख्या से वहाँ पहुँचा था, मोदी जी का भाषण प्रदर्शन सुना था। लेकिन बंगाल का जनता का एक ही कहना है कि इस परिवर्तन करना है। इसलिए एक ही नारा बंगाल में आज का डेट में चल रहा है, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। अच्छा, पहले अब हुमायूं कबीर, पहले टीएमसी वोट काटती थी, क्या लगता है हुमायूं कबीर की पार्टी भी क्या बीजेपी का वोट काटेगी? देखिए, इस संख्यालघु संप्रदाय को ममता बनर्जी ने सिर्फ, जैसे हम सब्जी में तेजपत्ता देते हैं सिर्फ स्वाद के लिए, तेजपत्ता को खाया नहीं जाता है, उस तेजपत्ता को उठाकर बाहर फेंका जाता है। इस संख्यालघु संप्रदाय को वो तेजपत्ता का हिसाब से व्यवहार किया है। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या लगता है किस तरह का परिणाम हो सकता है कालीगंज में? देखिए, कालीगंज नहीं है, पूरा बंगाल ही अभी बदल गया है। बंगाल में डबल इंजन सरकार बन चुका है, सिर्फ समय का देरी है। और कालीगंज विधानसभा जो कम्युनिस्ट सरकार जो काम नहीं किया इसका ख़त्म कर चुका है। और ये तृणमूल सरकार 15 साल में जो कर चुका है इसका कारनामा अभी सभी को पता लग रहा है। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट को जिताकर, मुझे यहाँ जनता आशीर्वाद देकर, वोट देकर, जिताकर प्रतिनिधित्व हिसाब
से मुझे विधानसभा में भेजेगा और यहाँ का जो काम अभी तक नहीं हुआ है वो काम पूर्ण करने के लिए मैं प्रयास करूँगा, बात जनता का सामने मैं करूँगा। जनता को एक ही चीज़ मैं कहूँगा, जो माहौल बन चुका है परिवर्तन का माहौल, जनता इस परिवर्तन का माहौल में शामिल होकर सरकार का परिवर्तन कीजिए और अपना जो काम इस सरकार नहीं किया, बाकी जो काम होना चाहिए वो काम को लाभ लीजिए। तो इस समय हमारी बात हो रही थी कालीगंज भाजपा के उम्मीदवार बपन घोष से। उम्मीदवार नए हैं लेकिन जोश से भरे हुए हैं और लोगों की सेवा को दिल में लेकर लगातार आपके घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में परिणाम कुछ बदल सकते हैं और बीजेपी के जो लहर है इस समय बंगाल में, उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है कालीगंज विधानसभा में, देखना दिलचस्प होगा। कालीगंज विधानसभा से जुड़ी छोटी बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।